डिप्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज के ज़माने में लगभग घर घर की कहानी है। तो और इस सीरीज़ की कुछ कविताएं मैंने हल्की सी एक नज़र पढ़ी है और एक करसरी निगाह के तौर पर, मगर ज़रूरी है कि मैं अपने मंच से आप सबके बीच ये कविताएं पेश करूं। कविताएं 12 हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में हैं और उनसे गुजरना इस दौर के एक किरदार से रूबरू होना भी है। ये कविताएं एक ब्लॉग पर पड़ी हुई हैं, मैं वहाँ से ये कविताएं पढ़ रहा हूँ और ये कविताएं कुछ जैसा लिखा है उन कविताओं के परिचय में कि ये कविताएं ऐसी हैं कि जैसे कन्फेशन बॉक्स में खड़ा होकर कोई अपने सारे दोष स्वीकार कर रहा हो और किसी अदृश्य के सामने अपने सारे दुख, सारी परेशानियां बयान कर रहा हो। ये भी सच है कि ये कविताएं विमल जी की आत्म साक्षात्कार की कविताएं भी हैं, जैसे आईने के सामने खड़ा होकर कोई साफ दिल आदमी खुद से बातें कर रहा हो और बड़े ही बेतकल्लुफ अंदाज में खुद से मुखातिब हो रहा है। तो बगैर ज़्यादा भूमिका बांधे, हम सब जानते हैं विमल चंद्र पांडे जी को, जो नहीं जानते उनकी टाइमलाइन पर जाकर उनका आगे पीछे का इतिहास देख सकते हैं। सीधा मैं कविताएं पढ़ता हूँ। तो पेश हैं ये 12 छोटी छोटी कविताओं की सीरीज अवसाद पर। मेरी जिंदगी उस मीठे पान की तरह हो गई है, मेरी जिंदगी उस मीठे पान की तरह हो गई है जिसमें पनवाड़ी गलती से किमाम डालना भूल गया है। बनारस में रमने के बावजूद मैं तंबाकू वाला पान नहीं खाता। बनारस में रमने के बावजूद मैं तंबाकू वाला पान नहीं खाता। इससे आप मेरे शरीर में तंबाकू की मात्रा को लेकर कोई गलत फहमी ना पालिएगा। मैं जल्दबाजी में हाथ मिलाने की जगह आपके कंधे पर हाथ रख दूं तो उसको ईगो पर मत लीजिएगा। मैं परिचय वाले रास्ते पर तयशुदा चौराहों से नहीं मुड़ता। मैं परिचय वाले रास्ते पर तयशुदा चौराहों पर नहीं मुड़ता। क्या आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे? मैं कहना क्या चाहता हूं मुझे क्या पता, आपने ही तो पूछा आजकल जिंदगी कैसी चल रही है। दूसरी कविता। मैं हिंदू राष्ट्र जैसी कोई चीज नहीं चाहता। काफी लोग चाहते हैं, कुछ है जो नहीं चाहते, लेकिन बन भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मैं हिंदू राष्ट्र जैसी कोई चीज नहीं चाहता। काफी लोग चाहते हैं, कुछ हैं जो नहीं चाहते, लेकिन बन भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इस देश में, इस जीवन में जो चाहता हूं वो मुझे मारने के लिए पर्याप्त है। मोटिवेशनल स्पीकर्स मुझे तिल तिल तड़पा रहे हैं। चतुर्दिक बहती सूचनाएं मेरा खून पीने लगी हैं। मुझे नए लोगों से मिलने की कोई इच्छा नहीं। पुरानों के फोन उठाना मैंने इतना पहले बंद कर दिया था कि वे मरने वाले भी हों तो मुझे फोन नहीं करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर्स मुझे तिल तिल तड़पा रहे हैं। चतुर्दिक बहती सूचनाएं मेरा खून पीने लगी हैं। मुझे नए लोगों से मिलने की कोई इच्छा नहीं। पुरानों के फोन उठाना मैंने इतना पहले बंद कर दिया था कि वे मरने वाले भी हों तो मुझे फोन नहीं करेंगे। फालतू चुटकुलों पर इतना गुस्सा आता है कि 2 गज दूरी से कम हुई तो मैं मुंह भी तोड़ सकता हूं। कोई ढंग की बात नहीं कर सकती तो चुप बैठिए थोड़ी देर, या उठकर जहन्नुम में चले जाइए। मैं थोड़ी देर अकेले में शांत बैठना चाहता हूं, पर मुश्किल है। अकेले में मुझे घबराहट होने लगती है। ये दूसरी कविता विमल जी की। तीसरी कविता है। जहां बैठ जाता हूं थोड़ी देर, जहां बैठ जाता हूं थोड़ी देर, वहां लेटने की कोई जगह बना ही लेता हूं। लेटता हूं जहां, वहीं मेरा घर बन जाता है। घर मतलब जहां लेट कर मैं सोचता हूं कि मैं ऐसा क्यों हूं, और ये भी कि जब हूं, और ये भी कि अब जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। गलत बातों पर जिद करने लगता हूं। बात कटने पर गला कटने जितना दर्द होने लगता है। सिंपैथी दिखाने वाले के ड्रिंक में जहर मिला देने की इच्छा होती है। घर मतलब जहां लेटकर मैं सोचता हूं कि मैं ऐसा क्यों हूं, और ये भी कि अब जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। गलत बातों पर जिद करने लगता हूं। बात कटने पर गला कटने जितना दर्द होने लगा है। सिंपैथी दिखाने वालों के ड्रिंक में जहर मिला देने की इच्छा होती है। जैसा आपने बताया कि मेरी ज्यादातर प्रॉब्लम्स में मेरे बचपन का हाथ है, तो बताइए ऐसा इसलिए तो नहीं रहा कि मैं बचपन में विज्ञान के पेपर के पहले
तो बताइए, ऐसा तो इसलिए तो नहीं रहा कि मैं बचपन में विज्ञान के पेपर के पहली रात अंग्रेजी पढ़ने लगता था। अंग्रेजी वाले पेपर के पहले मुझे अचानक हिंदी पढ़ने का मन होता था। चौथी कविता। मेरा पसंदीदा रंग काला है और ये बहुत पहले से है। मेरा पसंदीदा रंग काला है और ये बहुत पहले से है। हर बात का मेरी मौजूदा हालत से कोई संबंध हो ज़रूरी तो नहीं। कपड़े तो छोड़िए, मुझे सैमुअल जैक्सन और मॉर्गन फ्रीमैन, डिनेरो और कैप्रियो से ज़्यादा पसंद हैं। मेरी ज़िंदगी में कोई गोरी लड़की कभी नहीं आई, मैंने आने ही नहीं दिया। मेरे पास 4 काली कमीज़ें हैं। आप फालतू की ज़िद करेंगी तो मैं एग्जाम्पल देना जारी रखूँगा। हाँ, मुझे गुस्सा जल्दी आने लगा है और मैंने कल आपका बताया मेडिटेशन भी नहीं किया। हाँ, मुझे गुस्सा जल्दी आने लगा है और मैंने कल आपका बताया मेडिटेशन नहीं किया। हाँ, मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और सॉरी बोलने का अभ्यास भी। थोड़ी देर पहले आपको जहन्नुम जाने के लिए कहा था, उसके लिए सॉरी। मत जाइएगा वहाँ, अच्छी जगह नहीं है। मैं आजकल वहीं रहता हूँ। ये 5वीं कविता। कल पत्नी से बात करता हुआ अचानक रो पड़ा। कल पत्नी से बात करता हुआ अचानक रो पड़ा। इतनी जल्दी रुलाई आने लगी है कि शर्मिंदा होना पड़ता है। रोने पर शर्मिंदा होने का चलन कैसे चला क्या पता। उसने कहा कि ये बात आपको ज़रूर बताऊं, मुझे क्या क्या परेशान करता है मत पूछिए। क्या खुश करता है बताना ज़्यादा आसान होगा। मैं लौंग लत्ते को पूरा नहीं खा पाता, लेकिन उसके खोए वाले हिस्से तक पहुंचने में मुझे खुशी होती है। आलू के पराठे में अचानक दांत के नीचे हरी मिर्च मुझे आश्चर्यजनक खुशी देती है। और जाहिर है बाकी लोग जिनसे खुश होते हैं, पैसे रुपए वगैरह, वो भी मुझे चाहिए ही। 6ठी कविता। अपने आसपास ज़्यादा खिलखिलाकर हंसता इंसान मुझे अंदर से उदास लगने लगा है, लेकिन मैं उसे छेड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मैं मान लूँ कि इस बेरहम वक्त की चाबुक सिर्फ मेरी पीठ पर पड़ रही है। बाकी दुनिया में सब कुछ पहले जैसा है। सब वैसे ही बेबाक कह लगाते हैं जैसे पहले मैं लगाता था। मेरी कहानियों की एक प्रशंसिका ने आज इनबॉक्स में कहा, बहुत दिनों से मैंने आपकी कोई हंसती हुई तस्वीर नहीं लगाई। मेरी कहानियों की एक प्रशंसिका ने आज इनबॉक्स में कहा, बहुत दिनों से मैंने अपनी कोई हंसती हुई तस्वीर नहीं लगाई। इस बात से मैं देर तक हंसता रहा। हंसते हुए मैंने अपनी कोई तस्वीर नहीं खींची। 7वीं कविता। दुनिया एक नए रंग में दिखाई दे रही है। न किसी दोस्त से मिलने की इच्छा है, न किसी दुश्मन से बदला लेने की। दुनिया एक नए रंग में दिखाई दे रही है। न किसी दोस्त से मिलने की इच्छा है, न किसी दुश्मन से बदला लेने की। न कोई पसंदीदा पकवान मन में उत्साह दे रहा, न कोई अच्छी फिल्म। ओह, मैं अपनी बातें दोहरा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, इसीलिए मैंने लिखना भी बंद कर दिया। जो लोग लगातार दोहराई जा चुकी ऊबन भरी कहानियां लिख रहे हैं, उन्हें तौफीक मिले। जो लोग लगातार दोहराई जा रही ऊबन भरी कहानियां लिख रहे हैं, उन्हें तौफीक मिले। मुझे स्वदेश दीपक के बाद से हिंदी में कोई ओरिजिनल लेखक नहीं मिला। वो जहाँ हैं वहीं मुझे भी जाने की इच्छा है। वो मुझसे मेरी कहानियों की बाबत पूछेंगे तो मैं कहूँगा, आई बर्न्ड देम। 8वीं कविता। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कविताएं पढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि ये कविताएं आपने क्यों नहीं लिखी। विमल जी की ये कविताएं कुछ ऐसी ही कविताएं हैं। विमल की 8वीं कविता। मुझे आजकल बहुत सारे मर चुके लोग याद आते हैं। मेरी मौसी जो मेरी माँ से छोटी थी, जिन्हें मैंने उनकी मौत के महीनों बाद गर्मी की एक रात छत पे देखा था। मेरे छोटे मामा जो मुझसे सिर्फ 6-7 साल बड़े थे और भूसे में गोते गए मेरे आम निकाल कर खा जाते थे। उन्होंने जब आत्महत्या की, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था। मेरे छोटे मामा जो मुझसे सिर्फ 6-7 साल बड़े थे और भूसे में गोते गए मेरे आम निकाल कर खा जाते थे, उन्होंने जब आत्महत्या की, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था। एनईआर में क्रिकेट खेलकर सुबह सुबह घर लौटा था। तब से जब भी मन का मौसम खराब होता है, आत्महत्या के सबसे उम्दा ख्याल सुबह सुबह आते हैं। सुबह की मौत को लेकर बहुत रुमानी हूँ। अपनी फिल्म में हीरो की हत्या मैंने सुबह सुबह लिखी है।
नवी कविता। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। उसने मुझे बाहों में भर के अपना पसंदीदा गीत शुरू किया। वो मुझसे प्यार जताने के लिए अक्सर ऐसा करती है, लेकिन आपसे बता रहा हूँ मैं इस गीत से बुरी तरह डर गया। आप इसको भी मेरे दिमाग की खुराफात कहेंगी, लेकिन खुद सोचिए, मुझे लगता है मेरे आसपास हर चीज़ मुझे मौत की ओर धकेल रही है। इस गीत के बाद इस फिल्म की हीरोइन मर जाती है और इस फिल्म के बाद इस फिल्म का हीरो आत्महत्या कर लेता है। 10वीं कविता। हाँ, आप मेरी असुरक्षाओं के बारे में बात कर सकती हैं। हाँ, आप मेरी असुरक्षाओं के बारे में बात कर सकती हैं। शाहरुख खान का सबसे बड़ा डर, एक इंटरव्यू में सुना था कि उनके हाथ कट जाएंगे। मुझे बचपन से हर बात चुनौती बाद में, डर पहले लगी। साइकिल चलाने वाले दिनों में मुझे लगता था मुझे कभी बाइक चलाना नहीं आएगा। पत्रकारिता करते हुए डरता था कि कभी हिंदी टाइपिंग नहीं सीख पाऊंगा। कहानियां शुरू करते डरता था कि मैं कभी उपन्यास नहीं लिख सकता। शादी करने से पहले डरता था मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता। अब बच्चे के साथ खेलते हुए मुझे हर पल डर लगने लगा है, मैं उसे बड़ा होता नहीं देख पाऊंगा। 11वीं कविता। मुझे दोस्तों की सफलताओं से चिढ़ होने लगी है, आसपास की उपलब्धियों से घबराहट। मैं अब किसी को उसकी सफलता पर बधाई नहीं देना चाहता, न मैं खुद कभी सफल होना चाहता हूं। मैं अव्वल तो किसी से अपनी बात कहने का इच्छुक नहीं, कह भी दूं तो सामने से कोई जवाब नहीं आता। मैं दोस्तों के इस फलसफे पर उन्हें बद्दुआ देना चाहता हूं कि मुझे ऐसी हालत में दोस्तों से बहुत बातें करनी चाहिए। इस समय मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरे कमरे की दीवार है। दीवारों को मैं एक नए नजरिए से देखने लगा हूं। और 12वीं कविता। मैंने धोखे खूब खाए, अफसोस इस बात का नहीं है, अफसोस अक्सर इस पर घेरता है। मैंने कुछ धोखे दिए भी, मुझसे किसी ने झूठ बोला तो बोला हो, मैंने झूठ को सच बनाकर बोला। कई जगह जहां बोलना था नहीं बोला, मैंने एड़ियां उचकाकर दूसरों के घरों में देखा। अफसोस इस बात का नहीं है, अफसोस अक्सर इस पर घेरता है, ऊंचा उठकर भी मैं इतना ही कर पाया। तो ये थी विमल चंद्र पांडे जी की कुछ कविताएं। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होंगी। मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज़ को, इस तरह की कविताएं पढ़ने की अपने दोस्तों की या कभी कभी अपनी भी, इस कोशिश को जारी रखा जाए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सुनिए और शेयर भी कीजिए। और अगर अवसाद सीरीज़ पर या इस तरह के किसी थीम पर आप भी इन कविताओं को बढ़ाएं, अपने अपने आसपास के अनुभवों को बटोर कर, तो इससे बेहतर क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर ये वीडियो और बुरा भला चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।